तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर। हॉर्मुज आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हॉर्मुज स्ट्रेट पे अगर अमेरिका का कब्जा हो जाता है तो उससे हमको क्या नुकसान होगा, तो क्या फ़ायदा होगा और हॉर्मुज को स्टेबल क्यों रहना चाहिए, ये भी हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हॉर्मुज कहाँ है। ये देखिए, ये रहा हॉर्मुज हमारा, ये रहा हॉर्मुज स्ट्रेट। ये एक समुद्री संकरा रास्ता है जो कि जहाँ से दुनिया का 20% लगभग क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग और नेचुरल गैस का ट्रेडिंग होता है। और भी बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, लेकिन अधिकतर इस खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का ट्रेडिंग होता है। जब जो कि भारत अपना 80% इसी रास्ते से 80% अपना, ये जो है यहाँ गुजरात है हमारा, यहाँ तक लाता है अपना क्रूड ऑयल। 80% अपनी ज़रूरत का 80% हम यहीं से लेते हैं। और चाइना चाइना 90% यहाँ से अपना ज़रूरत का 90% जो है ट्रेडिंग क्रूड ऑयल का यहीं से करता है। देखिए चाइना, ये रहा चाइना, ये है चाइना, ठीक है। और चाइना अपना ट्रेडिंग इस रास्ते से करता है, ये देखिए, ये है चाइना। चाइना अपना ट्रेडिंग इस रास्ते से करता है, यहाँ से ऐसे करता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर यहाँ से ऐसे जाता है। ये है चाइना का ट्रेडिंग का रास्ता, ठीक है। तो अगर अमेरिका यहाँ कब्जा कर लेता है तो फिर हमको क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा, हम आपको समझाते हैं। देखिए, इसको बैक करते हैं। ये देखिए, अगर अमेरिका यहाँ पे कब्जा कर लेता है तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा खाड़ी देश पे कंट्रोल करेगा और पूरा का पूरा ऑयल इंडस्ट्री पे उसका कब्जा हो जाएगा, जिससे वो क्या करेगा, यहाँ से वो भारत को और चाइना को कंट्रोल करेगा। यहाँ से क्योंकि 80% भारत यहाँ से अपना तेल खरीदता है, तो वो जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कि ईरान से नहीं खरीदना तो ईरान से नहीं खरीदेंगे, यूएई से खरीदना तो यूएई से खरीदेंगे, कतर से खरीदना तो कतर से खरीदेंगे, बहरीन से खरीदना बहरीन से खरीदेंगे। वो जिससे बोलेगा उसे खरीदेगा, ताकि उसका मोनोपोली बढ़ जाएगा, वो वहाँ का राजा बन जाएगा। और वो राजा बनना भी चाहता है, इसीलिए वो ऐसा अभी युद्ध कर रहा है, जिसके चलते हम लोगों को तेल का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और हम लोग के यहाँ महंगाई बढ़ रही है। अभी तक तो गवर्नमेंट ने बहुत स्टेबल करके रखा है, लेकिन नेचुरल गैस और एलपीजी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आगे के दिनों में और भी हो सकता बढ़ जाए, क्योंकि कंट्रोल से बाहर हो रहा है अब सारी चीज़ें। तो अभी एक चीज़ समझते हैं कि इससे चाइना को कैसे कंट्रोल करेगा। आपको पता है कि यहाँ से चाइना 90% अपना इसी रास्ते से अपना क्रूड ऑयल वो ऐसे करके ले जाता है। तो वो 90% जो क्रूड ऑयल ले जाता है उसको चाइना को अमेरिका कंट्रोल करेगा, और अमेरिका जब चाहेगा तब चाइना को इस पर कंट्रोल करेगा कि आप यहाँ से कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे, जिस रेट में चाहेगा उस रेट में देगा और उसकी मोनोपोली को ख़त्म करेगा। तो इससे क्या होगा कि चाइना हमारे ऊपर, वो उधर बझा हुआ रहेगा, वो अलग रास्ता खोजेगा, या फिर उसके चलते वो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना पाता। और वो उसके चलते क्या करेगा कि ये जो ताइवान है, ताइवान पे कब्जा करने से पहले सोचेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका वहाँ पे रहेगा तो अमेरिका वहाँ से काउंटर कर पाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो हमको नुकसान क्या है, आगे हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर अमेरिका यहाँ आ जाता है तो ये मान लीजिए कि ये पूरा यहाँ मेरा है चारबाहा बंदरगाह, इंडिया का जो है, जो ईरान में है, और यहाँ पर है क्वातर बंदरगाह जो है चाइना द्वारा डेवलप किया गया, ये पाकिस्तान में है। अगर अमेरिका यहाँ आ जाता है तो ये चारबाहा बंदरगाह वो कब्जा में कर लेगा और इस पर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से यहाँ से रह करके वो पाकिस्तान को हर एक चीज़ देगा, हर एक चीज़ सस्ते में देगा और अच्छे से देगा, ताकि पाकिस्तान हमारे ऊपर टेंशन बना के रखे और हमारे ऊपर हावी हो जाए। और अमेरिका यहाँ से ये करेगा, और उसके चलते क्या करेगा, यहाँ पे अमेरिका क्वातर बंदरगाह में भी आकर के बैठ जाएगा।
जिससे क्या करेगा कि वो इंडिया को हर तरफ से, इधर गुजरात को, इधर इस साइड में सारा वो कंट्रोल करेगा। और पाकिस्तान का फिर मन बढ़ जाएगा और पाकिस्तान क्या करेगा कि हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और पाकिस्तान हमको जीने नहीं देगा, जो कि अमेरिका चाहता है। और क्या करेगा कि यहीं से वो करके यहाँ पे जो ताइवान है, ये रहा जो ताइवान, वो उसको काउंटर करेगा यहीं से बैठ के। तो इसके चलते क्या है, एक तो फ़ायदा है कि चाइना हमको, अगर वहाँ पे अमेरिका आ जाता है तो चाइना क्या होगा कि चाइना हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके आ जाने से पाकिस्तान, जो कि आतंकवादियों का देश है, आप उसको आतंकवादियों का देश कह सकते हैं, क्योंकि उसमें और लोग रहते भी नहीं हैं, ना के बराबर रहते हैं। सब लोग तो आतंकवादी ही हैं। अब उसमें उसका कोई भी रहे, आम नागरिक, कुछ लोग अच्छे हैं, सारे लोग नहीं हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे लोग खराब हैं, लेकिन कुछ लोग ठीक भी हैं, लेकिन मैक्सिमम तो सब आतंकवादी ही भरे हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, पाकिस्तान को यहाँ से अमेरिका सारा कुछ देना चालू करेगा, बम देगा, गोला देगा, बारूद देगा, हर चीज़ वो पहुँचा देगा। और वो आसानी से यहाँ बैठ के वो देखते भी रहेगा कि पाकिस्तान कहाँ तक सक्षम है, नहीं है, सब कुछ यहीं से बैठ के देखेगा और अपने इशारे पे बोलेगा इंडिया पे यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करो, मतलब यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। फिर वो जो हम लोग का पीओके वाला जो ये है, कि हम लोग को ये जो पार्ट है पीओके वाला, ये ऊपर वाला, कि हम पीओके उससे लेंगे, वो फिर लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास अमेरिका का पूरा अमेरिका जो उसका बाप है, बाप एक्चुअली है नहीं, लेकिन वो उसको अपना बाप मानता है। एक्चुअली बाप तो हिंदुस्तान है, क्योंकि अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि बना तो हम ही से है और बेटा नालायक निकल गया, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब बेटा नालायक है तो है, लेकिन बेटा ही है। अब उसको तो समझा रहे हैं हम लोग, लेकिन समझ नहीं रहा है। ठीक है, वो बात है, वो नहीं समझेगा। वो जब ख़त्म हो जाएगा, एक वो समय आएगा जब वो हमारा हिस्सा होगा। हमारा हिस्सा क्या, हमारा हिस्सा है, वो हमारा है, जब तक हम लोग नहीं लिए हैं तब तक। लेकिन इसमें बीच में अब अमेरिका आकर के अपना बोलबाला जमाना पा चाह रहा है, तो जमाने दीजिए। कहा जाता है ना कि जो पैदा हुआ है उसको, उसकी मृत्यु निश्चित। तो पाकिस्तान का भी ख़त्म होना निश्चित है। अब आज हो 10 साल बाद हो, लेकिन हम ये आप लोग से वादा करते हैं कि हम अपने जीवन में उसको भारत में मिलते हुए देख के मरेंगे। ये तो संभव है हमारे लिए। अब आते हैं बात पे। तो इस हिसाब से क्या होगा कि अमेरिका का बोलबाला बढ़ जाएगा और अमेरिका हमारे ऊपर काउंटर करेगा, और उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान अपना नया पापा ढूंढ लेगा। मतलब नया पापा ढूंढ क्या लेगा, नया पापा ढूंढ लिया है वो अमेरिका को ही नया पापा मानता है। और वो चाह रहा है कि हमारा बाप बन जाए, लेकिन वो बाप बन नहीं पाएगा। वो अपना बाप बदलना चाह रहा है, बदलने दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसीलिए हम लोग का जो ये है, क्या बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो अमेरिका, जो ईरान का जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये वाला पार्ट, ये अमेरिका के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात और, अगर वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ईरान स्वतंत्र हो जाता है, ईरान के हिसाब से ही सारा कुछ चलता है, तो चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब चाइना अपना पूरा का पूरा अच्छे से ट्रेड करेगा, सब कुछ करेगा, और उसके बाद सीधा का सीधा वो ताइवान पे यहाँ पे चढ़ जाएगा और ताइवान को 2 दिन में कब्जा कर लेगा। और जब वो ताइवान पे कब्जा कर लेगा तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में सेमीकंडक्टर का वो राजा हो जाएगा। मतलब कि उसके आगे, जिस दिन वो कब्जा किया उसके 5 साल के बाद वो दुनिया पे राज करेगा। उसके आगे कोई नहीं होगा, ना अमेरिका, ना रसिया, ना कोई भी देश उसके सामने नहीं होगा। वो पूरे वर्ल्ड को अकेला कंट्रोल करेगा। ये रहा हॉर्मुज स्ट्रेट का वो। और भी कुछ बातें हम जब लेकर के आएंगे आगे, और भी कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हॉर्मुज से और क्या क्या ट्रेड इंडिया से होता है।
आगे और भी हम आपको चीज़ें बताएँगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।